ग्रामीण भारत में रोजगार सिर्फ आमदनी का सवाल नहीं रहा, बल्कि यह सम्मान, सुरक्षा और जीवन की निरंतरता से जुड़ा विषय रहा है। जिस देश में खेती पर निर्भर आबादी लगातार संकटों, सूखा, बाढ़, महंगाई और पलायन से जूझती रही हो, वहाँ रोजगार की गारंटी किसी राहत योजना से कहीं आगे जाकर सामाजिक अधिकार का रूप ले लेती है। इसी पृष्ठभूमि में मनरेगा अस्तित्व में आया था और जब उसी की जगह वीवी जी रामजी नाम से नया कानून लाने की कोशिश में एक नई बहस जन्म लेती है। साल 2005 में यूपीए सरकार द्वारा लाया गया मनरेगा कानून ग्रामीण गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उसने पहली बार यह तय किया कि गांव का कोई भी परिवार सरकार से काम मांग सकता है और उसे साल में 100 दिन का रोजगार देना राज्य की कानूनी जिम्मेदारी होगी। अगर 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य था। यह व्यवस्था किसी दया या अनुग्रह पर नहीं, बल्कि अधिकार पर आधारित थी। इसी वजह से मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों को सरपंच, ठेकेदार और स्थानीय दबंगों की मनमानी से काफी हद तक मुक्त किया। राजस्थान जैसे राज्य में जहां सूखा और अकाल बार बार दस्तक देता रहा, मनरेगा ने हालत की तस्वीर बदल दी। सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे बताते हैं कि पहले गांव के लोग सुबह सुबह सरपंच के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। काम सीमित था, मांग हजारों में, पलायन मजबूरी बन चुका था। मनरेगा ने पहली बार यह भरोसा दिया कि काम मांगना अपमान नहीं बल्कि अधिकार है। इससे न केवल पलायन रुका, बल्कि गांव में ही सड़कें, तालाब, सिंचाई संरचनाएं और जन संरक्षण जैसे टिकाऊ संस्थान खड़े हुए। मनरेगा का प्रभाव सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं रहा, इसमें महिलाओं, अनुसूचित जनजाति की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई। आज स्थिति यह है कि इन योजनाओं में करीब 56% हिस्सेदारी महिलाओं की है, जो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा संकेत है। छोटे और सीमांत किसानों की निजी जमीन पर काम की अनुमति ने खेती किसानी को भी सहारा दिया। कोविड-19 महामारी के दौरान जब शहरी रोजगार अचानक खत्म हो गया, तब मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए जीवन रेखा बनकर उभरा। इसी कारण 2020-21 में इसका बजट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। अब केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीवी जी रामजी नाम से नया विधेयक पेश किया है। सरकार का दावा है कि यह योजना मनरेगा से बेहतर होगी, क्योंकि इसमें साल में 125 दिन रोजगार देने का प्रस्ताव है और इसे विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा गया है। लेकिन असली सवाल नाम या दिन की संख्या का नहीं, बल्कि उस ढांचे का है जिस पर यह योजना टिकी होगी। विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का आशंका है कि नया कानून मनरेगा की मूल आत्मा यानी अधिकार आधारित रोजगार को कमजोर कर सकता है। मनरेगा में मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती थी और राज्यों की प्रशासनिक भूमिका अस्पष्ट थी। अगर नए अधिनियम में यह संतुलन बदल गया या इसे मिशन आधारित योजना बना दिया गया, तो काम मांगने का कानूनी अधिकार धीरे धीरे खत्म हो सकता है। बेरोजगारी भत्ते, समय पर भुगतान और सामाजिक ऑडिट जैसे प्रावधान कमजोर पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। यह विवाद इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ रहा है। 12 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत श्रमिकों के लिए यह कानून यह तय करता था कि संकट के समय सरकारें पीछे नहीं हट सकती। नए कानून को लेकर सवाल यह नहीं है कि बदलाव क्यों हो रहा है, बल्कि यह है कि क्या यह बदलाव ग्रामीण मजदूरों के अधिकार को और मजबूत करेगा या फिर उन्हें फिर से सरकारी दया और घोषणाओं पर निर्भर बना देगा। अंततः यह बहस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से कहीं आगे जाती है। यह बहस उस बात की है कि ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों के लिए रोजगार एक गारंटी रहेगा या सिर्फ एक वादा बनकर रह जाएगा। मनरेगा ने जो अधिकार दिया था, वीवी जी रामजी उसे आगे बढ़ाएगा या पीछे ले जाएगा, इसका जवाब आने वाले समय में सरकार की नीति और नीति दोनों तय करेगी।